हेलो फ्रेंड्स, AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से टॉप 35 MCQ अर्थात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला का हम लोग का यह तीसरा वीडियो है। पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके बाद इतिहास के ही चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से हम लोग टॉप 35 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 हिस्ट्री का समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पहला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि इसके लेखक इवान तुर्गनेव थे। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्लेखनाव रूस का पहला समाजवादी था अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1827 में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स इसके लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है चेका क्या था? तो चेका पुलिस दास था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है रास्पुटिन कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि भ्रष्ट पादरी। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। तो इस प्रकार इस भी प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है नवंबर 1917 अर्थात कि ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ब्रेस्ट-लिटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यह संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इस प्रकार इस 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कि लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी लेनिन अर्थात कि लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। 22 नंबर क्वेश्चन करें माँ उपन्यास के लेखक थे? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा गोर्गी, क्योंकि गोर्गे ही माँ उपन्यास के लेखक थे। तो 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1838 ईस्वी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत लेनिन ने की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसे दास कैपिटल को कहा जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1861 में समाप्त हो गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग समन्वय की बात करने वालों को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है खूनी रविवार घटना की सही तिथि है अर्थात कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 1905। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। कह रहा है समाजवाद शब्द सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा? तो ये सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में छपा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।